देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 2 एग्ज़ाम 2024 का फिजिक्स सब्सिडियरी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। सभी को पता होगा कि आप लोग का सब्जेक्टिव वाला सिस्टम 2020 से समाप्त हो चुका है। तो आप लोग का कल जो एग्ज़ाम है फिजिक्स का सेकेंड सिटिंग में, उसका हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें से देखिए 100 का 100% तो गारंटी मैं नहीं दूंगा कि पूरा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ, ये पिछले वर्षों के पैटर्न पे सारा क्वेश्चन है, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आपको तैयारी खुद से करना है, क्योंकि देखो 1 दिन 2 दिन और 5 दिन में हम तैयार कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको बुक का अध्ययन प्रॉपरली करना पड़ता है। गेस्ट पेपर ज़्यादा बेहतर होता है कि किताब से हम लोग पढ़ें हर एक टॉपिक को डेप्थ में। अब आप लोग किस हिसाब से तैयारी करते हो, किस तरीके से करते हो, ये तो आपको ही बेहतर ढंग से पता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 वीडियो आज रात तक फिर एक फिजिक्स का वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी देख लीजिएगा। हो सकता है आपका उसमें से काफ़ी सा क्वेश्चन मैच कर जाए। 100 का 100% क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है मैंने जितना बताया है उसमें से आना चाहिए आपका क्वेश्चन। बाकी अब यूनिवर्सिटी के मूड पर निर्भर है किस तरह का पेपर वो सेट करते हैं। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए फिजिक्स का हम लोग सब्सिडियरी का यहाँ से लगभग 70 से लेकर के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट समय समय पे मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट से लेकर नोटिफिकेशन के साथ साथ नोट्स मटेरियल का PDF और पार्ट 3 का कंटेंट वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 एग्जाम के बाद आपको पार्ट 3 एग्जाम का भी तैयारी करना है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फिजिक्स सब्सिडियरी के लिए। ये पहला वीडियो है। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ लेंथ L इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिफाइंड एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन अगर पूछे तो देखिए म्यू L इसका हो जाएगा आपका, तो ए ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। सही से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, गलती बहुत कम करना है, क्योंकि 75 का आपका परीक्षा होगा, 25 का आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। फर्मेट्स प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर। फर्मेट्स प्रिंसिपल का जो सिद्धांत लागू होता है होल्ड्स गुड, तो ये होता है रिफ्रैक्शन के लिए, अपवर्तन के लिए। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो बी में आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। देखिए द नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स फॉर अ थिक लेंस, तो ये होता है टोटल 6। ये एब्स ने कहा था कि टोटल कार्डिनल पॉइंट का नंबर कितना होता है? 6 होता है थिक लेंस के लिए। ये पूछा जाए तो 6 वाला आप टिक कर लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट इफ दे इमिट रेज ऑफ सेम वेवलेंथ विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये मेनली आपका 2021 का क्वेश्चन है। इसी तरह रात तक आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर से, मतलब पिछले वर्षों के पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसमें से भी लगभग 40 से 50% क्वेश्चन क्या करता है? रिपीट करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन के साथ यहाँ पर मैं आपको आंसर भी बता दूं, ताकि आपको सुविधा हो सके। बाकी आप ये बोलोगे कि मैं पेपर ही लीक करवा लूँ और उस हिसाब से पेपर लीक करवा के आप लोगों को दे दूं, तो ये तो संभव नहीं है, ये इलीगल है ना। जो पेपर मेरे पास रहेगा पिछले वर्षों वाला वही मैं अपलोड कर सकता हूँ, यही लीगल है। जो लीगल काम होगा वही होगा ना। ये तो नहीं है कि मैं सीधे पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर है द पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो 5वां का जो राइट ऑप्शन होगा ये सी हो जाएगा, λ/4। क्या हो जाएगा? λ/4। ये पार्ट डिफरेंस होता है। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा। फेज डिफरेंस बराबर होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। इसी हिसाब से आप लोग निकालोगे तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस गिवन बाय, ये ए हो जाता है λ/d/d। ऑप्शन विल बी ए। देखिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है तो 5.1 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए कि अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ इंटरफियरिंग बीम्स इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। द शिफ्ट ऑफ अ सेंट्रल फ्रिंज इज गिवन बाय। ऑप्टिक्स का सब है क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्टिक्स में ही आता है ये सब। ये आपका μ-1 इंटू टी ऑप्शन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो फिर बी ऑप्शन टिक कर लेना। इफ 2 waves of amplitude A and B interfere destructively, then
द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया कितना नीचे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड का टर्म हो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी 9th में भी, ये सब टर्म। तो ये a माइनस बी होता है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। डिस्ट्रक्ट कर रहा है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, वो a प्लस बी होता है, और डिस्ट्रक्टिव मतलब हो गया नीचे की तरफ जाता है ऐसे वेव का ग्राफ, ठीक है। 10 देखिए, टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, दो वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल है। सबसे पहले तो वेव क्या होता है, वेव एक एनर्जी का ट्रांसफ़र है, मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, या फिर वेव को हम इस तरह से भी कह सकते हैं जो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम, वही तो वेव है। देखते हैं ना हम लोग, पानी में जब आप पत्थर फेंकोगे तो वहाँ पे वेव जो है सो ऑरिजिनेट होता है। तो कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे इंटरफेरेंस का रेशियो जो होगा वो 0 हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो +1 होता है एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव का और -1 होता है डिस्ट्रक्टिव का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। +1 - 1 इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, 0 हो जाएगा। 11 देखिए, टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नियत हो, रिमेन्स कांस्टेंट। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द रेडियस ऑफ अनदर डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल होता है √n के, ये बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है, इन्वर्सली होगा तो फिर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसलिए आंसर भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, सुनने से भी बहुत सा क्वेश्चन याद हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, बार बार देखिए इसको। वैसे मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल करवा दूंगा दोपहर में लगभग 3-4 बजे तक शाम में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप यहाँ पर सर्च करोगे ब्रेनस्टॉर्म टेलीग्राम पे जाके ED99 तो आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक PDF मिल जाएगा। पार्ट 3 का भी आपको तैयारी करना है ना, तो हर एक ऑनर्स पेपर का नोट मटेरियल वो अपलोड होगा और उसी चैनल पे आपको PDF मिलेगा, तो काफ़ी फ़ायदा है। कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी आप करोगे, उसका भी आपको PDF नोट्स वगैरह मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। आइए फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या पूछा गया है। हाँ, द एयर स्पेस बिटवीन द लेंस एंड ग्लास प्लेट इज रिप्लेस्ड विथ वाटर इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, द रिंग पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। देखिए एक न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट है, एक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये सब आपने पढ़ा होगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर सब, और नहीं पढ़ा है तब तो फिर दिक्कत होगा ही, सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड आपका हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। थ्योरी के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव निकाल के बनाया जाता है, थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे समझ आएगा, तब तो फिर वही बात है, रट्टू तोता बनना है। 14 ये हो जाएगा इसका, पाई ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम द लाइट अंडरगो अ फेज चेंज। अब दो तरह का मीडियम होता है, डेंसर और एयर, तो कितना होता है, पाई का मतलब हो गया कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। 22/7 जो हम लोग सुनते आते थे, पाई का 3.14, वो वैल्यू भूल जाइए। हार्डिंगर फ्रिंज जो है ये है फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, समान झुकाव, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। पूछे अगर ये क्वेश्चन तो इक्वल इंक्लिनेशन पे आप लोग को OMR में भर देना है। द डायामीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग ऑफ न्यूटन इज प्रोपोर्शनल टू, 16 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, √2n +1 के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन जो है ये एक नियर फील्ड फेनोमेना है। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन होता है, एक होता है फ्रॉनहोफर, वो फार फील्ड फेनोमेना हो जाएगा। इसमें चेंज करके फ्रॉनहोफर डाल दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेजनल अगर नियर फील्ड है तो फ्रॉनहोफर पूछे तो फार फील्ड हो जाएगा, वो तो नियर नहीं होगा। कॉमन सेंस भी लगाना, अगर थोड़ा चेंज भी कर दे, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही प्रिंट कर देगा। द प्राइमरी फोकल लेंथ ऑफ अ जोन प्लेट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, Rn² n λ, ये होता है प्राइमरी फोकल लेंथ जोन प्लेट का। अब जिन जिन छात्रों ने जोन प्लेट पढ़ा होगा उसमें आप देखिए ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, F = Rn² n λ। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, सीधे थ्योरी को उठा के डाल दिया गया, डिफ्रैक्शन बोलते हैं।
20 देखिए, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एफ आर इज लेस देन एफ बी इफ एफ आर एंड एफ बी द फोकल लेंथ फॉर रेड कलर एंड वायलेट कलर फॉर जोन प्लेट, तो एफ आर क्या हो जाता है, लेस देन एफ वी। याद रखिएगा ये रिलेशन, ऑप्शन सी। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अराइजेज व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन इज इफेक्टिवली एट, ये होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वहीं अभी मैंने बताया था फार डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट, ठीक है। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है सेम फेज में, व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेन, राइट। नाउ देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो का टाइमिंग 2-4-5 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल वीडियो से, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली पढ़ रहा हूँ और उसके साथ आंसर को भी, ताकि आप लोगों को सुन के ही बहुत सा क्वेश्चन याद हो जाए। देखने के साथ साथ सुनाई देने से भी ना काफ़ी क्वेश्चन याद होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ बोल के लिखिए और बोलिए। बोलने से क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा याद होता है, सिर्फ आप लिखोगे तो कम याद होगा। अच्छा देखो, बचपन में जब आप पढ़ते थे तो क्या बोला जाता कि बोल के पढ़ो, जोर से। अब इतना जोर से नहीं कि गला फाड़ लेना है, मतलब एक आवाज़ होना चाहिए मीडियम क्वालिटी में, और अच्छे से आप जितना लिख रहे हो उसको बोलो तो ज़्यादा याद होगा, स्मरण बहुत तेज़ी से होता है वो, ठीक है। 23 देखते हैं फिलहाल, इसका बी हो जाएगा। इन अ सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का जो चौड़ाई है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। 24 देखिए, बी होता है इसका। इन अ सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन व्हेन द स्लिट विड्थ इज इंक्रीज्ड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। इफ द वोल apparatus showing a Fraunhofer single slit diffraction pattern is immersed in a water, the central maxima becomes, ये बी होगा, शार्पर हो जाता है, ठीक है। 25 का बी, शार्पर, तीक्ष्ण। when white light is incident on a plane diffraction grating the zero order maxima will be, ये white हो जाएगा, सफ़ेद हो जाता है, ऑप्शन ए। dispersive power of grating increases with नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर रेखाओं की संख्या, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी। अच्छा देखो, रेखा क्या होता है आपका, लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट पे जाके ख़त्म होगा, लेकिन आपका रे जो होता है किरण, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंडिंग पॉइंट, बट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे सूर्य को हम लोग क्यों बोलते हैं, सूर्य की किरण रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए उसको रे बोला जाता है, पॉइंट नहीं बोला जाता उसको, मतलब लाइन नहीं बोला जाता उसको। पॉइंट का तो कोई रेडियस ही नहीं होता है, कोई डायमीटर ही नहीं होता है, ये पॉइंट तो सिर्फ एक लोकेशन बताता है। कोई पॉइंट के बारे में आपसे पूछे कि व्हाट इज़ पॉइंट, तो पॉइंट गिव्स एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो डायमीटर, नो वेट, नो लेंथ, नो हाइट, है ना। बहुत छोटा छोटा टर्म है, क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे, लाइन्स के बारे में, रे के बारे में, पॉइंट के बारे में। 28 देखिए, इफ सी स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस then the product of absolute permittivity and absolute permeability of free space is equal to, देखो ये 1/c² इसलिए होता है कि c बराबर होता है √1/√μ0 ε0, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, c² बराबर 1/μ0 ε0, स्क्वायर रूट करोगे तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला। अब μ0 ε0 बराबर कितना हो जाएगा फिर, 1/c²। यही तो पूछ रहा है आपसे, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया हमने, क्योंकि देखो c का वैल्यू जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मीटर पर सेकेंड में इसलिए लिखते हैं उसको क्योंकि वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का जो है सो क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ से, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, एंड आपका जो है सो पर यूनिट टाइम, तो टाइम का तो सेकंड होता है, तो मीटर, इसीलिए 3 × 10⁸ एग्जैक्ट होता है, ठीक है। वैसे डेसिमल में 2.99 करके आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर पूछ रहा है, तो सी होगा ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, 90 डिग्री पर इंक्लाइन रहता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाए। पॉइंटिंग वेक्टर देता है पावर फ्लो का डायरेक्शन, ऑप्शन सी।
ये देखो ये तो थीटा हो जाएगा, मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर वाला है, के थीटा होता है प्रोपोर्शनल, है ना। डैम्पिंग मस्ट है कहाँ पे, 32 का राइट ऑप्शन डी होगा। बोथ ए एंड बी, बैलिस्टिक में भी और डेड बीट में भी अवमंदन आवश्यक है। 33 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे, कुछ कुछ मैं आपसे भी पूछूंगा, आपको भी बताना है वीडियो कमेंट बॉक्स में आके कि इन ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर चार्ज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, सही से सभी लोग कमेंट करेंगे बिना कहीं से देखे हुए कि 33 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 2 4 5 क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा ताकि हाँ देखूंगा मैं कि आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से कि नहीं। चार्ज इज मेजर्ड बाय, ये हो जाएगा आपका क्या, ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी। न्यूट्रल टेम्परेचर ऑफ थर्मोकपल इज द टेम्परेचर एट विच द थर्मो ईएमएफ, ये मैक्सिमम हो जाता है, ए हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल टू बोथ पेल्टियर एंड थॉमसन इफेक्ट, ऑप्शन इसका सी होगा। पेल्टियर में भी होता है, थॉमसन में भी होता है। अच्छा देखो सीबैक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, सीबैक इफेक्ट इसका जस्ट उल्टा होता है आपका पेल्टियर। सीबैक इफेक्ट होता है फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए थर्मोकपल बाय इट्स कीपिंग इट्स टू जंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर, एक को ठंडा रखा जाता है, एक को गर्म रखा जाता है, अलग अलग मतलब जो है सो टेम्परेचर पे, तो यही आपका सीबैक, उसका उल्टा होता है पेल्टियर। थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कैन एदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये 38 नंबर है, बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। 38 का राइट ऑप्शन सी होगा। whose value is given by EC, the time constant of a circuit containing capacitance C and resistance R, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका CR। 40 नंबर का राइट ऑप्शन 1/2 पाई अंडर रूट LC टाइम पीरियड ऑफ ए रेजोनेंट ऑसिलेशन ऑफ ए LC सर्किट, ये डी होता है। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, ये होता है वोल्टेज इज मैक्सिमम, इस केस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज महत्तम होता है। सीरीज रेजोनेंट पूछ रहा है तो इसका सी होगा, करंट मैक्सिमम होता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट में। इफ थीटा इज द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट द पावर फैक्टर इज इक्वल टू, क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, कॉस थीटा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट इज 0 इफ इट कॉन्टेंस, अब इसका आप आंसर बताओगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ए वाट मीटर इज यूज टू मेजर इन एसी सर्किट, ऑप्शन सी अपरेंट पावर, आभासी शक्ति। ए वाट आर मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स इन एसी सर्किट, 46 का बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाटलेस करंट तो एक इडल है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। करंट इज वाटलेस व्हेन द एंगल ऑफ फेज बिटवीन इट एंड द अप्लाइड ईएमएफ 90 डिग्री होता है। एंडरसन ब्रिज आपने पढ़ा होगा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने का। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज टू हायर और लोअर वैल्यूज, 50 का सी हो जाएगा। यूनिट ऑफ पॉलराइजेशन 51 का भी सी होगा। यूनिट ऑफ चार्ज, ऑप्शन सी। यूनिट ऑफ डी 52 का बी होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। डी का ऐसा यूनिट क्या है। अच्छा देखो ये जो इक्वेशन है इसका आप लोग बताओ वीडियो कमेंट बॉक्स में आके, इस इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर, कमेंट बॉक्स में आके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। डेल्टा डी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस डी, रो इट इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ। अरे डाइवर्जेंस डी आपने पढ़ा होगा जी, डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, तो ये किसके लिए होल्ड करता है, बेस्ड है गॉस लॉ पे। व्हेन सब्सटेंस इज प्लेस्ड, अब 55 का राइट ऑप्शन ए होगा, परमिएबिलिटी, ऑप्शन ए। व्हेन सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट्स एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज डिपेंड्स अपॉन परमिएबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस 56 का क्या हो जाएगा, सी। फेरोमैग्नेटिक अबव क्यूरी टेम्परेचर, इनवर्सली टू टेम्परेचर द सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन इज डी हो जाएगा, निगेटिव होता है, ऋणात्मक। 58 देखिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। एरिया इनक्लोज्ड बाय बीएच कर्व फॉर अ मैग्नेटिक सब्सटेंस द हिस्टैरिसीस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ऑप्शन ए, एरिया इनक्लोज्ड बाय बीएच कर्व। रेल्यूक्टेंस इज मेजर्ड इन, अब ये मैं बता रहा हूँ, आप 60 का अब बताओगे आप, 59 का ए हो जाएगा, एम्पियर वेबर। 60 का आप बताओ, चलो 61 में आपको बता देता हूँ, और 61 का बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। द एनर्जी डेंसिटी इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड 62 है ना, बी हो जाएगा। डब्ल्यू एम बराबर होता है 2 b² बाई म्यू, 62 का हो गया। 63 अब आप बताओगे, 5 क्वेश्चन टोटल मैं आपसे पूछूंगा। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इट वाज गिवन बाय मैक्सवेल। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये आइडिया किसने दिया था,
मैक्सवेल ने। कौन सा करेक्ट है? चारों का चारों। ये देखो, जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन दिखे टिक कर लेना, सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा C बराबर √1/μ0ε0। अभी मैंने आपको बताया हुआ था। AC वेव क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। 67 का A होगा। इम्पीडेंस इज कंपोज्ड ऑफ रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, प्रतिरोध और प्रतिघात। ऑप्शन विल बी C। ठीक है, ये तो 3.7 हो जाएगा। क्यूरी इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज वैल्यूज। रेडियोएक्टिव इज द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ रेडियोएक्टिविटी इज द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, न्यूक्लियस के रूपांतरण से। पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन, ये हो जाएगा आपका बी, बीटा डी के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आपको पार्ट 3 का हर एक कंटेंट मिल जाएगा बेहतर ढंग से। अगर आपको तैयारी करना है तो चैनल से निश्चित रूप से जुड़िए। सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता नहीं है, अब चैनल से जुड़ जाओगे। जैसे हम लोग बहुत से चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वगैरह आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन भी यूनिवर्सिटी का मिलेगा आपको। रेडियो एक्टिविटी डीके इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। इसमें x क्या है? x एक अल्फा पार्टिकल है, डी ऑप्शन होगा इसका। एक अल्फा कण है। इस इक्वेशन से इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी होगा। ये देखो, इसमें ना h/p होना चाहिए। लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p। यहाँ पे λ/p लिख दिया है, मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन ए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लोगों को अगर सेम इसी तरह प्रिंट कर दे तो वहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक हुआ है, λ/p नहीं होगा। वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा h/p। ठीक है, जब h पूछता है ना तब λ/p होता, ये वाला ऑप्शन। और वेवलेंथ पूछ रहा है ना तो ये h/p होता है। डी ब्रॉय इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आपको तो पता होगा, हमेशा से आप लोग क्लास 11 से ही पढ़ते हो। 74 का हो जाएगा डी, 10 के पावर -34। 6.67 भी मानते हैं, 6.64 भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन डी। अच्छा, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। आशा करता हूँ हर एक आपको 75 में 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। और जो मैंने पूछा है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताओगे हार्ट लाइक के साथ में। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको बताना है, अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। चलिए, इसी तरह के कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।